हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी वर्सेस बीएलआर ड्रीम 11 स्टार्स प्लस इन्फो यानी डीसी वर्सेस बीएलआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं उन्होंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में आ जाना है। वीडियो की चाहे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, चाहे आप सबसे ऊपर का कमेंट देखें, टॉप का कमेंट देखें, वहां पे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। 1,93,000 यानी 1,93,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप पीछे ना रह जाएं, आप भी ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ मेरे को आपको बताना है, अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे कभी भी टीम्स के लिए तो उसे पैसे ना दें। बिल्कुल ही हमारे नाम पर भी कोई मांगे तो आपने नहीं देने हैं। कुछ फेक चैनल्स बने हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ का। चैनल को आपने यहाँ पे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे तो जुड़ना ही है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन नीचे दबाएंगे तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेगी। तो मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कल भी यहीं पे मैच हुआ था, आपने देखा होगा। अगर मैच तो ये जान ही लिया होगा कि रन्स करने कोई उतने आसान नहीं थे। हर कोई ये बोल रहा था कि काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी सरफेस होने वाला है, लेकिन एवरेज स्कोर रहा था, न्यूट्रल रहा था, मैं कहूँगा लो स्कोरिंग ही रहा था इनफैक्ट। बट बाद में चेजिंग करना ईजी हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्यू आ गया था। जब ड्यू आ जाता है तो ऑब्वियसली बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉल बार बार गीला होता रहता है और रन्स करने आसान हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि मैच के पहले 25 ओवर में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मुश्किल था खेलना, आखिर के 15 ओवर में ईजी हो गया था, जिसका फ़ायदा मॉर्गन और त्रिपाठी दोनों ने उठाया। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के ही लास्ट में काफ़ी ड्यू आ गई थी, तो ये चीज़ देखना, काफ़ी ड्यू हुई थी कल। अगर आप देखोगे दोस्तों, इस ग्राउंड पे 13 मैचेस हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली भी 6 जीती है, दूसरी बल्लेबाजी करने वाली भी 6 जीती है। टाई यहाँ पे एक बार हुआ है, ठीक है। जबकि 150 से आप स्कोरिंग देखोगे ना, पैटर्न क्या रहा है, क्या कितना स्कोरिंग रहा है। 150 से नीचे स्कोर 5 बार रहा है इन 13 मैचेस में, और बाकी के मैचेस में आप ज़्यादातर देखोगे 150 टू 169 3 बार, 170 टू 189 3 बार, 190 से ऊपर भी 2 बार गया है। आईपीएल 2021 का एक ही मैच यहाँ पे खेला गया जो कल की रात को हुआ था पंजाब किंग्स में और कोलकाता में। पंजाब किंग्स से बड़ी स्कोरिंग नहीं हुई, कोलकाता ने क्लियर एडवांटेज उठाते हुए 14 विकेट्स लिए। 9 फास्ट की तरफ से आई, 4 स्पिनर्स की तरफ से यहाँ पे विकेट आई। 2 पर्टिकुलरली नारायण लेके गए थे, एक दीपक हुडा लेके गए थे, और एक यहाँ पे लेके गए थे वरुण चक्रवर्ती। स्पिनिंग भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि स्पिन नहीं हुआ था। विकेट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो टर्न भी लेने लगा था। सेकंड इनिंग्स में अगर आपने रवि बिश्नोई की बॉलिंग देखी थी, उनको बहुत हेल्प मिल रही थी। तो यहाँ पे आप स्पिनर भी ले सकते हो, फास्ट बॉलर्स भी ले सकते हो, बैट्समैन प्रेफर करना है तो उनको थोड़ा कर सकते हो जो सेकंड इनिंग्स में आपको लगता है बेहतर खेल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में भी फिनिशर्स को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि जॉर्डन ने लास्ट में अच्छी इनिंग्स खेल के दी। अगर आज जैसे दिल्ली की पहले बल्लेबाजी है तो मार्कस स्टोइनिस जैसा प्लेयर एक क्रूशल टाइम पे आ सकता है। नोटिस करोगे तो हमने बात करी थी कल 5 मैचेस की जो इसी ग्राउंड पे खेले गए थे लास्ट मंथ, इंडिया इंग्लैंड के T20s। वैसे ही कुछ मैचेस देखने को मिले दोस्तों आपको। अगर पहला मैच देखोगे कुछ ऐसा ही हुआ था, वैसा ही कुछ मैच देखने को मिला आपको कल भी। जबकि दूसरा तीसरे मैच में भी चेजिंग हो रहा था, उसके बाद के मैचेस हाई स्कोरिंग गए थे। आज कौन सी विकेट यूज़ होगी या क्या फाइनल पिच रिपोर्ट है, उसके लिए टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना, बिकॉज पिच का एक फैक्टर बहुत क्रूशल रहेगा आज क्या हमारी टीम रहने वाली है उसमें। एवरेज स्कोर दोस्तों जनरली देखोगे उस सीरीज़ में जो इंडिया इंग्लैंड का रहा था अच्छा खासा रहा था, विकेट्स फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा गई थी। लेकिन अगर आप रिसेंट में देखोगे, सैयद मुश्ताक अली में जस्ट इनसे पहले मैचेस हुए थे 7 मैचेस, उसका अगर आप पिच देखोगे लगभग यही था जो कल हुआ है। वैसा ही चेजिंग हो रहा था, पहली इनिंग्स में मुश्किल हो रहा था, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे थे। वहाँ का 7 मैचेस का डेटा मैंने आपको पूरा दिया है। 78 विकेट्स में से 27 फास्ट बॉलर्स को, 43 फास्ट बॉलर्स को, 27 स्पिन बॉलर्स को। तो यहाँ पे ये सब डेटा देखने के बाद एवरेज स्कोरिंग कम आ रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मैं कहूँगा टोटल मेरा सारा कुछ जो स्टडी है उसके हिसाब से 150 तक का स्कोर यहाँ बनना चाहिए। अब टीम में दोनों की बहुत अच्छी बल्लेबाजी है और दिल्ली और बेंगलोर अच्छी फॉर्म में है दोनों। 5 में से 4 मैच दोनों जीती हैं। भले ही पिछला मैच बेंगलोर हारी, बट हम सब जानते हैं उनकी टीम स्ट्रांग है। जब बल्लेबाज उनके चलते हैं तो 200 भी पार कर देते हैं। हम देखेंगे प्लेयर्स का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे। विराट कोहली ने यहाँ पे पिछले 5 मैचेस में क्या किया है, ये रिसेंटली जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज थी वहीं का है। 0 रन पे आउट हुए, 73 नॉट आउट किए, 77 नॉट आउट किए, 1 किया, 80 नॉट आउट किया। तो यहाँ पे विराट की खास बात आ रही है, जब स्कोरिंग कर रहे हैं बड़ी स्कोरिंग कर रहे हैं और अच्छे से रन्स कर रहे हैं। शिखर धवन ने एक ही मैच खेला था, 4 रन किए थे उस सीरीज में, बाकी जहाँ एन लिखा है वहाँ पे नॉट प्ले है। ऋषभ पंत खेले थे सीरीज में 21, 26, 25, 30। डिसेंट स्कोरिंग था, बहुत बड़ा भी नहीं किया, लेकिन दिल्ली के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऊपर भी आते हैं तो अच्छे रन्स कर सकते हैं। वशिंगटन सुंदर 3 नॉट आउट और 1 विकेट, 2 विकेट अगले मैच में, उसके अगले में 1 विकेट, उसके अगले में 4 रन 0 विकेट, उसके अगले में 0 विकेट, ये भी देख सकते हो। अक्षर पटेल एक ही मैच खेले थे, 7 नॉट आउट प्लस 0 विकेट किया था। यूजी चहल 3 मैच खेले थे, सब में 1-1 विकेट लिया था, तो टोटल 3 मैच में 3 विकेट थी।
हेड टू हेड स्टैट्स में दोस्तों मुझे इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिले। मैं आपको रबाडा और स्टोइनिस का कुछ बताऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे 25 में से दिल्ली के मैचेस जो हुए हैं 10 विन हुए, बेंगलोर के यहाँ पे 15 विन हुए। टोटल इन दोनों टीम से कितने मैचेस खेले हैं? 25 मैच। तो क्लियर एडवांटेज यहाँ पे बेंगलोर का है, लेकिन टीम्स इतनी बदल जाती हैं साल दर साल कि मेरे को इसका उतना फर्क नहीं लगता। टॉप स्कोरर्स देखोगे विराट कोहली 921, AB डिविलियर्स 589, पंत यहाँ पे 319 करके गए हैं, शिखर धवन 202, आपस में जब बेंगलोर दिल्ली के मैचेस हुए हैं। विकेट्स में यूजी चहल का क्लियर एडवांटेज 14 विकेट्स, रबाडा केवल 4 मैच में 12 विकेटें हैं, केवल 4 मैच में। अमित मिश्रा 9, हर्षल पटेल 8 और यहाँ पे एनरिक नोटिया की 5 विकेट्स हैं 2 मैच में। आज तक जितनी भी दिल्ली के अगेंस्ट माफ करना बेंगलोर के अगेंस्ट बॉलिंग हुई है उसमें रबाडा नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं बेस्ट विकेट्स के लिए। नंबर 2 और 3 पे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के मामले में 4 for 21 और 4 for 24। अगर आप देखोगे लास्ट सीजन्स में 2 बार इन्होंने 4-4 विकेट चटकाई हैं इनके आगे, और पिछले 4 मैचेस में इनकी जो बॉलिंग रही है हर मैच में 4 ओवर तो किए ही हैं, 16 ओवर में केवल 106 रन दिए हैं, तो इकोनॉमी भी ज़्यादा नहीं है, और 12 विकेटें ली हैं। ये जो इनकी बॉलिंग फिगर्स है ऐसी रही हैं। लास्ट ईयर इनके जो दोनों हेड टू हेड हुए थे उसमें दिल्ली ही जीता था। दिल्ली ने ही यहाँ पे पहले मैच में चेजिंग डिफेंड किया था, दूसरे मैच में चेस किया था। देखोगे तो पृथ्वी शॉ ने यहाँ 42 किए, शिखर धवन ने 32 किए, ऋषभ पंत 37, मार्कस स्टोइनिस की वेरी इंपॉर्टेंट 53 नॉट आउट था। हेटमेयर ने यहाँ 11 नबाद किए, रबाडा ने 2 विकेट, नोटिया ने 2 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट, विराट कोहली 43 और मोहम्मद सिराज ने किए थे 2 विकेट। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे देवदत्त पट्टिकाल के 50 थे, विराट के 29 थे, डिविलियर्स के 35, शबाज की 2 विकेट थी, शबाज अहमद की 2 विकेट थी, आज के मैच में खेल भी सकते हैं। शिखर धवन की 54 थे, रहाणे के 60 थे, एनरिक नोटिया की यहाँ पे देखोगे 3 विकेट थी, कगिसो रबाडा की 2 विकेट थी। उन्हीं दोनों मैचेस में ना स्टोइनिस आउट भी नहीं हुए थे। एक मैच में 53 नबाद किए थे, दूसरे में 10 नबाद यानी 53 नॉट आउट और 10 नॉट आउट किए थे। तो इन पे कोई ध्यान दे नहीं रहा। आप अपनी टीम में ना इनको ट्राई करना। अगर आपको लगता है दिल्ली से स्मिथ नहीं चलेंगे तो स्मिथ की जगह इनको ट्राई करके देखना, शायद ये गेम चेंजर बने। जैसे कल मॉर्गन बने थे, आज के मैच में ये बन सकते हैं, क्योंकि सब लोग कल गेल को ही लेके जा रहे थे, मॉर्गन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वैसे ही कुछ ये करके दे सकते हैं आपको, ठीक है। और नोटिया या वॉक्स अगर आ जाए टीम में, क्रिस वॉक्स भी काफ़ी शानदार प्लेयर हैं, चांसेस कम है बट अगर आ जाएं तो ध्यान रखना, बिकॉज टीम में चेंजेस होने हैं। अब उनको क्या बैलेंस लगता है वो देखकर ही दिल्ली मैनेजमेंट टीम का डिसीजन लेगी। क्यों चेंज होना है? क्योंकि रवि अश्विन बाहर हो गए हैं। रवि अश्विन ने ये आईपीएल से खेलने से मना कर दिया है, सेफ्टी ग्राउंड्स पे चले गए हैं। बाकी यहाँ पे रवि अश्विन के जाने से अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट टाइप तो नहीं है, लेकिन ललित यादव एक हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर के बदले स्पिनर, प्लस आप कह सकते हो ये बल्ले से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट अगर इनको चाहिए हुआ तो टीम या स्टीवन स्मिथ की जगह रहाणे को ला सकती है, एक बैट्समैन की जगह बैट्समैन, और फिर अश्विन की जगह नोटिया को या फिर इवन वोक्स को ला सकती है अगर ऑलराउंडर चाहिए हुआ तो। टीम में दिल्ली की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बैकअप्स हैं, सबसे ज़्यादा, और इनका फ़ायदा भी है। सिर्फ अश्विन ही गए हैं इनके, बाकी सब हैं। अभी मैं बताऊंगा बेंगलोर के भी 2 प्लेयर चले गए हैं, राजस्थान का तो हर कोई जा रहा है, एंड्रू भी चले गए हैं वहाँ से, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। बाकी क्या कर सकते हैं, अब टाइम ही ऐसा है। अब बॉलिंग में देखोगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल बॉलिंग फिगर्स क्या हैं इनकी, जितना भी इन्होंने आईपीएल में इस सीज़न खेला है, प्लस जो लास्ट मैच खेले थे उनके लास्ट मैच के ओवर नंबर्स क्या हैं। अवेश खान को हमेशा विकेट्स मिल रही हैं। मेरे को यहाँ पे देखोगे ना तो ऋषभ पंत की स्ट्रेटेजी क्लियर समझ आ रही है। जब बैट्समैन पे प्रेशर डलता है ये नेक्स्ट मैच में नेक्स्ट ओवर में आवेश को ले आते हैं, और वही केस में वो विकेट लेके जा रहे हैं। 11 विकेट वो लेके जा चुके हैं। अगर आप देखोगे रबाडा से ज़्यादा ओवर यहाँ आवेश खान करें, इतना कॉन्फिडेंस ऋषभ पंत ने दिखाया आवेश पे, जो कि बड़ी बात है। लास्ट टाइम के पर्पल कैप होल्डर को, इंटरनेशनली नोड कगिसो रबाडा को छोड़कर आवेश को 4 ओवर देना। मिश्रा को यहाँ पे 7वां, 9वां, 15वां और 18वां ओवर मिला था, एक ही विकेट लेके गए थे लास्ट मैच में। टोटल इस आईपीएल में 5 लिए है। मार्कस स्टोइनिस 7 ओवर 73 for 1 है, लास्ट मैच में एक ही ओवर डाला था जो कि तीसरा ओवर था मैच का। बाकी अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए हैं, जिसमें 5वां, 11वां, 13वां और 17वां ओवर था, जिसमें वो 2 विकेट कंसेक्यूटिव लेके गए थे, जिसमें 1 विकेट रशीद खान की थी। यहाँ पे रवि अश्विन है जिन्होंने दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां ओवर डाला था, लेकिन इन पे ध्यान मत दो, अवेलेबल नहीं है मेरे फेवरेट रवि अश्विन। ये चीज़ों का ध्यान रख के चलना। अच्छा, एक प्लेयर है एक्स फैक्टर एम सिद्धार्थ। अगर मनीमरन सिद्धार्थ कभी भी आपको खेलते दिखें इस आईपीएल में, याद करना क्रिकेट 11 फोरकास्ट ने बताया था, उन्हें ट्राई करना है कभी भी दिखें तो। कोई भी प्लेयर का रिकॉर्ड आपको देखना है, हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड, रीसेंट फॉर्म है ये, रीसेंट फॉर्म प्लस वो करता क्या है। फॉर एग्जांपल ललित यादव राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन। वैसे ही हम डीसी के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख लेते हैं। हर एक प्लेयर का टोटल रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्ड मिसिंग। जितने भी प्लेयर T20 खेले हैं, टोटल रिकॉर्ड उनका इस आईपीएल की शुरुआत पे जो था आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस आईपीएल में जो उन्होंने किया है वो आपको ऊपर मैंने दिखा ही दिया। तो ये चीज़ों का ध्यान रख के चलना। लास्ट ईयर्स के भी परफॉर्मेंस देखोगे, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छे खासे नंबर पे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खराब नहीं है। इस सीज़न इनकी शुरुआत में आप कह सकते हो बल्लेबाजी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, बट मार्कस स्टोइनिस का यहाँ पे भी नाम था लास्ट सीज़न, यहाँ पे भी नाम था, तो ये क्रूशल चॉइस है।
एक बार एलबीडब्ल्यू बोल्ड परसेंटेज पे नज़र डालोगे, नॉट या आते हैं तो क्रूशल है, 33 पॉइंट होता है भैया एक बोल्ड एलबीडब्ल्यू का, जबकि 25 नॉर्मल विकेट का। तो नॉट जे भी ठीक है, अक्षर पटेल हैं, उमेश यादव, ईशांत, अमित मिश्रा, क्रिस वोक्स, कगिजो रबाडा एंड टॉम क्यूरैन। जितना ज़्यादा नाम ऊपर उतना ज़्यादा काम ज़्यादा कर सकते हैं। ईशांत के यहाँ पे थोड़े से आप कह सकते हो इंजरी से जूझ रहे हैं, देखना होगा अभी अवेलेबल है कि नहीं। बेंगलोर के लिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी न्यूज़ है, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा, दो उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं। मार्कस स्टोइनिस भी थोड़े दुखी होंगे एडम जैम्पा के जाने से, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आपको पता ही होगा, नहीं पता था तो बता दिया। और वैसे तो मार्कस स्टोइनिस सामने की टीम में है, बट वैसे ही बता रहा था क्योंकि कुछ लोग समझे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दे ऑलरेडी हैव मेन बॉलर सो दे कैन लीव आउट नवदीप सैनी, जैसे कि बताया कि देखो नवदीप सैनी लास्ट मैच खेले थे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास कि मुझे लगता है नवदीप सैनी को बाहर करके एक बैट्समैन लाया जा सकता है। उस केस में रजत पाटीदार या शबाज अहमद आ सकते हैं। शबाज का क्या, ऑलराउंडर का रोल कर लेंगे। डैनियल सैम्स भी ठीक हो गए हैं, तो टीम पास एक मौका है, अगर उनको चाहिए डैनियल सैम्स को लेके आ सकते हैं डैनियल क्रिश्चियन की जगह। उस केस में ना फिर थोड़ा बल्लेबाजी नीचे से वीक लग रहा है। अब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे नंबर 3 पे आ ही जाएंगे शाबाश, और इस केस में मेरे को यहाँ पे इनफैक्ट निकालना चाहिए नवदीप सैनी को, तो मैं इन्हें हटाता हूँ नवदीप सैनी को, अब आपको सही दिखेगा। और नवदीप सैनी को हटा के फ़ायदा ये है कि ये तो बॉलिंग भी कर लेंगे और बल्लेबाजी भी कर लेंगे, जबकि सैनी ने केवल 2 ही ओवर किए थे, उसमें भी अच्छा नहीं किया, ये आप देख सकते हो क्या किया था। बाकी यहाँ पे ना एक चीज़ देखने वाली है, इनके जाने से वाशिंगटन सुंदर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे जो कि नंबर 3 पे आए थे, और अगर वाशिंगटन नीचे शिफ्ट हो गए ना तो उनका पॉइंट पोटेंशियल का थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर तो ऊपर आ रहे हैं तो वाशिंगटन जी हमारे लिए मेन प्लेयर हैं, ठीक है, ध्यान रखना अगर नंबर 3 पे आ रहे हैं, क्योंकि इतने यहाँ पे इशू भी हैं टीम सेलेक्ट करने में क्रेडिट के, तो वाशिंगटन सुंदर वहाँ हमारे लिए एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा अगर नंबर 3 पे आएगा। तो वो हमें कहाँ पता लगेगा, टेलीग्राम पे आना है, ये बहुत क्रूशल डिसीजन होगा वाशिंगटन सुंदर का। और दोस्तों बॉलिंग में आप देखोगे, बल्लेबाजी से तो आपने फॉर्म देख ली कि डिविलियर्स ने अभी तक 2 मैचेस अच्छे खेले हैं, 2 खराब खेले हैं, एक में बल्लेबाजी नहीं आई, इसलिए सेकंड इनिंग्स में इग्नोर कर सकते हो डिविलियर्स को, फर्स्ट में करना मुश्किल हो जाता है। मैक्सवेल 39, 59, 78, 22 हर मैच में अच्छा खेले हैं। लास्ट मैच में स्पिनर्स के आगे कई बार क्या होता है कि ड्राई विकेट पे आउट हो जाता है, यही रीज़न था मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था, और वही गेम चेंजर बना था हमारे लिए। बॉलिंग में इत्तेफाक की बात है कि जो पर्पल कैप होल्डर हैं इस साल के 15 विकेट यानी हाईएस्ट विकेट टेकर, उन्होंने ही सबसे एक्सपेंसिव ओवर, सबसे महंगा ओवर दिया इस साल का। 37 रन जडेजा ने इनको लास्ट टाइम किए थे एक ओवर में। अरे एक ओवर में ये कैसे, नो बॉल भी तो आई थी ना दोस्त, नो बॉल थी उस ओवर में, 5 छक्के थे, एक चौका था और एक दुक्का था। नो बॉल की वजह से 6 की बजाय 7 बॉल खेलने को मिली थी। ये काइल जेमिसन है, इन्होंने भी 6 विकेटें निकाली हैं, लास्ट मैच में 3 ही ओवर मिले। तो मैं यही कह रहा था कि सैनी की क्या ज़रूरत है, अगर 2 ही ओवर करवाने हैं और यहाँ क्रिश्चियन से भी आप 2 करवा रहे हो, तो सैनी की जगह एक ऑलराउंडर या बैट्समैन ही ले आया जाए। और इधर है मैक्सवेल, ये भी बॉलिंग करवा सकते हैं, अभी तो इनको भी यूज़ नहीं किया गया पिछले मैच में। और शबाज अगर आते हैं तो इनको भी ध्यान दे सकते हो। पिछले मैच में इनके लिए डेथ बॉलिंग हर्षल ने करी, साथ में सिराज भी अब डेथ ओवर डालने लगे हैं, तो सिराज भी की बॉलर बन गए हैं। मैचअप्स देखोगे आपको पता लगेगा सिराज बहुत की हैं। बेंगलोर के प्लेयर रोल प्लस रीसेंट फॉर्म देखोगे तो मैंने ये आपको सारे प्लेयर्स का दिखा दिया, कोई भी आपको खेलता दिखता है तो ध्यान दे सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बेंगलोर के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हो हर एक प्लेयर का। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस में देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स वाशिंगटन है। गेंदबाजी में यूजी चहल हैं, सिराज हैं, वाशिंगटन सुंदर है। यूजी चहल का ध्यान रखना, मैं क्या बताऊंगा टीम बताते हुए। बाकी नवदीप सैनी ने भी लास्ट टाइम 6 विकेट निकाली थी, बट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो नाकामयाब ही रहे थे। के लिए सिराज का अच्छा खासा बोल्ड एलबीडब्ल्यू परसेंटेज है, यूजी चहल का अच्छा है, वाशिंगटन सुंदर एंड इवन नवदीप सैनी का अच्छा है। डीसी के बैट्समैन प्लस बेंगलोर के बॉलर्स का कंपैरिजन देखेंगे, मैचअप्स देखेंगे, दिल्ली के बैट्समैन ने किया कैसा है बेंगलोर के आगे। ब्रैकेट में दोस्तों मैंने ये लिखा है, देखो 2 मैचेस हुए थे इन दोनों टीम्स के, ब्रैकेट में मैंने लिखा है इनको आउट किया किसने था। फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन है, इनको एक मैच में शहबाज अहमद ने आउट किया था, दूसरे में इसिरू उदाना ने। उदाना खेल नहीं रहे तो छोड़ दो। इनका जो मैचअप है वो आपको दिखेगा, मोहम्मद सिराज के आगे एक बार विकेट है, ओपनर बॉलर प्लस ओपनर बैट्समैन, ठीक है, सामने होंगे एक दूसरे के। यूजी चहल के आगे 3 बार विकेट है, और वाशिंगटन सुंदर के आगे 0 विकेट के बावजूद भी मैंने क्रूशल लिखा है, बिकॉज वाशिंगटन ने इनको रोक के भी रखा है, और लेफ्ट हैंडर के आगे एक ऑफ स्पिनर परफेक्ट मैचअप बनता है। पृथ्वी शॉ देखोगे, मोहम्मद सिराज के आगे दोनों मैचेस में आउट हुए थे लास्ट सीजन, 7 गेंद खेली थी, 9 रन किए थे, 2 बार ही आउट हुए थे। तो ये देखने वाली बात है, पृथ्वी शॉ मोहम्मद सिराज से तंग है भैया। यूजी चहल के आगे एक बार विकेट है, स्टीवन स्मिथ का सिराज के आगे भी है, वाशिंगटन के आगे भी है। जहां आइज लगे हुए हैं वहां पे गौर करिएगा, नज़र नहीं हटानी, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। ऋषभ पंत एक मैच में सिराज से गए थे, दूसरे मैच में 8 नॉट आउट रहे थे, तो दूसरे मैच में आउट नहीं हुए थे। सिराज ने इनको जब आउट किया था तो ये बता दूं कि 200 से स्ट्राइक रेट से रन भी खाए हैं, 3 विकेट भी लिया है, लेकिन छक्के भी 7 खाए हैं मेरे भाई। तो ये देख के चलना, रन भी खाते हैं, विकेट भी लेते हैं, और डेथ में इनका फाइट हो सकता है सिराज वर्सेस पंत का। अब लड़ने नहीं लगेंगे, बॉलिंग बैटिंग का फाइट हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस 53 नॉट आउट, 10 नॉट आउट थे, तो लास्ट ईयर तो आउट ही नहीं हुए इनके आगे, लेकिन सुंदर ने इनको एक बार आउट किया है, यूजी चहल ने एक बार आउट किया है,
2 टाइम वनडे में भी आउट किया है, 1 टाइम T20 इंटरनेशनल्स में भी आउट किया है, और 2020 में आखिरी गेंद इन्होंने डाली थी मार्कस स्टोइनिस को, उस पर भी इनकी विकेटें ली थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात हो रही है जो 2020 में हुआ था, एकदम अर्ली स्टेजेस में हुआ था कोविड से पहले। शिमरॉन हेटमेयर देखोगे 11 नाबाद और डिड नॉट प्ले, तो ये भी लास्ट ईयर आउट नहीं हुए थे, लेकिन यूजी के आगे 2 बार आउट हुए हैं। यूजी के आगे सिक्सेस भी बहुत लगाए हैं आपको, अगर इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैचेस याद होंगे, क्योंकि हेटमेयर एक्चुअली अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर को काफ़ी तेज़ी से खेल सकते हैं। रहाणे साहब का भी बता रहा हूँ, बाई चांस आ जाए। सुंदर के आगे 1 बार विकेट है, सिराज के आगे धीरे खेले हैं, चहल के आगे 3 बार विकेट है, अक्षर पटेल का यूजी चहल के आगे रन्स हैं, 1 बार आउट हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली बेंगलोर के देखोगे प्लेयर्स, देवदत्त पडिक्कल लास्ट ईयर नॉटजे और अश्विन पे आउट होते, अश्विन तो बाहर हो गए हैं, बैटल छोड़ो उनकी। नोटिया पे ध्यान दो, 1 बार उन्होंने आउट किया था, अक्षर ने रोक के रखा है, बाकी रबाड़ा ने भी रोक के रखा है, ठीक ही खेले हैं। अमित मिश्रा के सामने फेस ऑफ हुआ नहीं। विराट कोहली अमित मिश्रा के आगे 2 बार आउट है, अक्षर के आगे 1 बार आउट है, रबाड़ा के आगे 2 बार आउट है, और लास्ट ईयर भी इनको अश्विन रबाड़ा ने ही आउट किया था। वही बात, अश्विन है नहीं तो ध्यान नहीं देना। वॉशिंगटन सुंदर 1 मैच में लास्ट ईयर नॉट आउट गए थे, दूसरे में रबाड़ा ने आउट किया था, टोटली भी इनको रबाड़ा 2 बार आउट कर चुके हैं, 8 गेंद में 11 रन देके। मैक्सवेल को पंजाब की तरफ से आपने लास्ट ईयर खेलता देखा था, लेकिन जब इनका मैचअप हुआ था दिल्ली के आगे, दोनों मैचेस रबाड़ा इनको आउट करके गए थे, तो रबाड़ा ने इनको लास्ट ईयर 2 बार आउट किया हुआ है, ध्यान रखना, टोटली भी 3 बार आउट किया है। जबकि आप देखोगे मिश्रा साहब ने इनको 4 बार आउट किया है, रन्स खाए हैं 196 के स्ट्राइक रेट से, 6 छक्के जरूर खाए हैं, लेकिन ये जो 4 विकेट है ना, यही मैक्सवेल की कमजोरी है, 2 छक्के लगा के आउट हो जाना, वहाँ पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। इस साल मैक्सवेल मेरे को लगता है सबसे बेहतरीन खेल रहे हैं 2014 सीजन के बाद, तो लगता है कि मैक्सवेल शायद इस सीज़न डोमिनेट कर सकते हैं। डिविलियर्स रनआउट प्लस नॉटजे, यानी कि 1 मैच में रनआउट हुए थे, दूसरे मैच में एनरिक नोटिया ने इनको आउट किया था। रबाड़ा के आगे 2 बार विकेट, अक्षर के आगे 1 बार विकेट, नोटिया के आगे 1 बार विकेट, मिश्रा के आगे 1 बार विकेट। डैनियल क्रिश्चियन सिर्फ यहाँ पे इस टीम में नोटिया के आगे खेले हैं, 8 गेंद में 20 रन किए, 0 विकेट। रबाड़ा के आगे कुछ खास खेले नहीं, मिश्रा जी के आगे कुछ खास खेले नहीं, सबके सामने मैचअप्स थे ही नहीं। दोस्तों जब आप टीम बनाने आएंगे तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत और AB डिविलियर्स मिलेंगे, दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोनों ही आपकी टीम में रह सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऋषभ पंत को चूज़ कर लिया, दिल्ली की तरफ से लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं और विकेट कीपिंग से भी एडवांटेज है। ऑब्वियसली चॉइस है यहाँ पे AB डिविलियर्स, लेकिन मैंने अभी के लिए इनको इग्नोर किया है। अगर बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करता है फिर मैं इनको ज़रूर टीम में सोचूंगा लेने का, बाकी डिसीजन लेंगे हम बाद में। बल्लेबाजी में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल है, इनको मैंने पिक किया, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग पे आ रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में अच्छे लगे थे, फॉर्म में लगे थे, पर्टिकुलरली सेकंड लास्ट मैच में तो एकदम ही अच्छे। चेन्नई में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था, जो कि समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा ट्रैक था, रन्स हो नहीं रहे थे, बैट्समैन जो अच्छा भी कर रहे थे उनके 40 गेंद में 40 रन हो रहे थे और वो मैच विनर्स बन रहे थे। लेकिन ये ग्राउंड पे मुझे लगता है बेहतर कर सकते हैं, चेन्नई से ज़्यादा ही बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इनफैक्ट। शिखर धवन को मैंने लिया है, प्लेयर इन फॉर्म है, एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक लगे टेक्निकली साउंड इस सीज़न में। और शिखर धवन को अमूमन तौर पे लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा देखोगे गैप फाइंडिंग वगैरह के लिए जाना जाता है, और वही ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब एक अच्छा होता है प्लेयर, फॉर्म में होता है, वो फील्डर्स नहीं, वो गैप्स देखता है, वही मुझे लगता है शिखर धवन कर रहे हैं, गैप्स देख रहे हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में है। मैक्सवेल को आप ले सकते हो टीम में, अभी मैंने इनको ऑप्शन में रखा है, मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन क्या है, मैक्सवेल या फिर रबाड़ा को हम लेंगे, तो अभी हम वहाँ पे ना जाते हुए पृथ्वी शॉ को टीम में लेते हैं। देखो पृथ्वी शॉ ने चेन्नई की विकेट पे जो अच्छी नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, वहाँ पे रन्स कर दिए और अपने ही स्टाइल में किए, जो इनका है तेज़ी से स्टाइल। लेकिन यहाँ पे सिराज के सामने एक खतरा जो दिख रहा है ना मुझे, वो बड़ा है, लेकिन अभी के लिए मैंने शॉ को पिक किया है जस्ट बिकॉज कि मैं सेफ किया हूँ। बट शॉ ऐसा प्लेयर है जिसपे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये चलते नहीं हैं तो बिल्कुल जल्दी जाते हैं, लेकिन चल जाएं तो सीधा 50 करते हैं, ठीक है। विराट कोहली को मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसमें शायद मुझे आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया के की बैट्समैन है, यहाँ पे तो बेंगलोर के सबसे की बैट्समैन है। अब विराट का क्या है कि थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे हैं, 1 मैच में ही चले हैं अभी तक, तो इनको रिस्क लेके ना लोग ड्रॉप भी करेंगे, यही रीज़न है, इनको सिर्फ 63% लोगों ने लिया है। लेकिन लास्ट तक आप देखोगे ये 70 से ऊपर पहुँच ही जाएगा कहीं ना कहीं। आपको रिस्क लेना है तो आप भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने पिक किया है। यहाँ पे स्टीव स्मिथ अच्छा ऑप्शन बन रहे हैं, इनको ट्राई कर सकते हो, वन डाउन पे आ रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन रहेगी जो ट्राइबल है, एक्चुअली अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि टेक्निकली साउंड है और काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो गेंदबाज को मुश्किल करा देते हैं। हेटमेयर हैं, नीचे आएंगे वरना इनको ट्राई करते हैं, एक्चुअली ये चहल जैसे प्लेयर्स को ना बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं, और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर ये आपको ग्रैंड लीग में आप देखो प्लेयर जो जीत रहा है उसकी टीम में हो, तो आप इनको ट्राई करना। उस केस में कैसे ट्राई करना है वो मैं आपको ग्रैंड लीग वीडियो में बताऊंगा, जो आपको दोपहर को आज मिल जाएगी। बाकी प्लेयर्स तो बहुत शानदार है, मुझे लग नहीं रहा कोई खेलेगा। अगर इनको बल्लेबाज एक और चाहिए टॉप ऑर्डर का तो फिन एलन है, बट मुझे लग नहीं रहा कोई चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे, ठीक है।
ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों अक्षर पटेल हैं, इनको मैंने पिक किया, विकेट टेकर बॉलर हैं। और बेंगलोर के सामने जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं ना, मैक्सवेल, डिविलियर्स, विराट, तो अक्षर हैज़ अ क्रूशल रोल। और मेरे को लगता है मिश्रा जी को विश्वास है इन पे, प्लस ये बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अक्षर एक क्रूशल ऑलराउंडर है। वॉशिंगटन सुंदर का मुझे लगता है दोस्तों सिलेक्शन इसलिए हाई है क्योंकि ये लास्ट टाइम नंबर 3 पे आए थे, हमारी टीम में थे तब भी। लेकिन मैं आपको बता दूं वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पे मैं नीचे देख रहा हूँ। आज के मैच में मुझे लग रहा है शहबाज की वापसी होने वाली है, तो मुझे लगता है ये नीचे जाएंगे। फॉर द टाइमिंग मैंने इनको पिक किया है, बट वो हम देखेंगे फाइनल डिसीजन। अगर ये नंबर 3 पे नहीं हुए तो हम इनको छोड़ सकते हैं। मैं वॉशिंगटन को तब हमेशा लेता हूँ जब सामने लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा हूँ। दिल्ली की टीम में क्या लेफ्ट हैंडर हैं? अगर आप देखोगे दिल्ली की टीम में ओपनिंग पर ही शिखर धवन है, ठीक है। ओपनिंग के बाद आपको यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत दिख जाएंगे, उसके बाद शिमरॉन हेटमेयर दिख जाएंगे, उसके बाद अक्षर पटेल दिख जाएंगे। तो टॉप 7 में जिस टीम के 4 लेफ्ट हैंडर्स हों वहाँ पे आप इनको ट्राई कर सकते हो वॉशिंगटन सुंदर को। यही रीज़न है अभी पिक किया है। नंबर 3 पे आ जाएं तो वो एडेड एडवांटेज है, फिर तो मस्ट हैव हो जाते हैं मैं कहूँगा। इवन मतलब रिस्क लेके मैक्सवेल से ऊपर भी इनको लेना कोई ख़राब बात नहीं होगी। अगर ये नंबर 3 पे नहीं आते पॉइंट पोटेंशियल कम हो जाता है। मार्कस स्टोइनिस है, देखो इनको आप ना ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करोगे। ये जो 39 है ना, ये 39 35 पे भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। शायद ये वीडियो देख के कुछ बड़े, क्योंकि मैंने बताया आपको मार्कस स्टोइनिस लास्ट टाइम नॉट आउट थे इनके आगे। बेंगलोर इनका फॉर्मर टीम भी है, उनके आगे नेट्स में काफ़ी खेले होंगे, सैनी को, सिराज को समझते होंगे कुछ बेहतर। क्योंकि अगर आपने काफ़ी मैचेस पूरा IPL खेला है एक बॉलर को तो आदत बनती है, और वो बनी होगी इनकी। मेरे हिसाब से क्रूशल प्लेयर हैं आज के मैच में, गेम चेंजर ये साबित हो सकते हैं। जो कल मॉर्गन ने करके दिया आज वो स्टोइनिस कर सकते हैं, ठीक है। लेट ऑर्डर पे आकर रन्स किए जा सकते हैं और परफेक्ट टाइमिंग पे आ सकते हैं जब ड्यू आ चुकी हो, फायदा उठा सकते हैं। क्रिश्चियन अगेन एक गेम चेंजर बन सकते हैं। जो मार्कस स्टोइनिस दिल्ली के लिए कर सकते हैं वो बेंगलोर के लिए कर सकते हैं, डेनियल क्रिश्चियन लेट ऑर्डर में आके। लेकिन इनके ऊपर क्या है कि कितना विश्वास किया जाता है, डिपेंड करेगा। अगर डिविलियर्स मैक्सवेल ही चल जाएं तो फिर क्रिश्चियन की बारी ही नहीं आती। अब यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं, सैम्स अगर आ जाएं तो वो अच्छी पिक हैं, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, प्लस विकेट टेकर है। लास्ट ईयर ये दिल्ली से खेले थे लेकिन तब परफॉर्मेंस नहीं था, देखते हैं क्या बेंगलोर के लिए कुछ कर पाते हैं। बॉलिंग में सेक्शन में दोस्तों हर्षल पटेल है, पर्पल कैप विनर इस साल के। मैंने इनको सबसे पहले प्रेफर किया, लगातार विकेट्स निकालते हैं। डेथ में गेंदबाजी करने जो बंदा आ रहा है 18वां 20वां ओवर, उसको लेना ही ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अब सामने अब देखोगे दिल्ली की तरफ से आप ले रहे हो और सामने AB डिविलियर्स हैं, मैक्सवेल हैं, विराट हैं, तो वहाँ हो सकता है कि रन पड़े, बट डेथ बॉलर इज़ अ डेथ बॉलर जो कि विकेट निकाल सकता है। अवेश खान दोस्तों, मुझे लगता है कई बार तो थाली लेकर इनको ऋषभ पंत विकेट्स परोस रहे हैं, बट मैं ये बता दूं टैलेंटेड बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले मैच में ही आपको बोला था कि इनको ट्राई करना है और इनको ट्राई करने का फ़ायदा भी हो रहा है, हर मैच में विकेट ले रहे हैं। अभी के टाइम पे इनको 18वां 20वां ओवर देकर विकेट्स मिल रही हैं। पहले मैच में उन्होंने खुद ली थी स्टार्टिंग में विकेट्स, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो अवेश खान को मैंने लिया है, बट आप चाहें रिस्क लेकर ड्रॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। इनमें कोई मतलब आप अगर रिस्क लेना चाह रहे हो बॉलर में तो अवेश खान पे ही बनती है। मोहम्मद सिराज मेरी नेक्स्ट पिक है। मोहम्मद सिराज को मैंने मैचअप्स को देखते हुए लिया है, प्लस इनको ना ट्रस्ट कर रहे हैं विराट कोहली। 17वां ओवर, 19वां ओवर, कभी 16वां और 18वां ओवर, ये देखते हुए, प्लस इनकी विकेट्स हाई चांस है LBW बोल्ड में जाए। अगर कोई बैट्समैन आप मान लो स्टीव स्मिथ ले रहे हो, वो 25 रन करते हैं, लेकिन सिराज आकर एक LBW या बोल्ड कर देते हैं 33 पॉइंट। बस एक एग्जांपल दे रहा था 25 वर्सेस 33 पॉइंट का, समझ सकते हो क्यों सिराज इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास दोस्तों फुल क्रेडिट है। मैं यहाँ रबाडा की तरफ गया हूँ। आप में से बहुत लोग कहेंगे मैक्सवेल को क्यों छोड़ दिया, तो प्लीज़ मैक्सवेल को ले लीजिए, ठीक है। ऑफ स्पिनर ये भी हैं जो वॉशिंगटन कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन इज़ मोर ऑफ अ बॉलर और मैक्सवेल आपको पता है ये तो बैट्समैनशिप के लिए ही जाने जाते हैं। सेफ जाना है तो मैक्सवेल है। मैं यहाँ रिस्की गया हूँ, रबाडा के 2 बार 4 विकेट है इस टीम के आगे, प्लस ऐसी विकेट पे अगर रबाडा फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 विकेट चटका सकते हैं। आपको लगता है मिश्रा साहब को लेना है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट यहाँ बनती है अवेश खान की जगह मिश्रा जी की, ठीक है। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं मिश्रा जी और अवेश खान में कंफ्यूज हूँ। इवन मेरे पास इतना है यहाँ पे क्रेडिट कि मैं स्टीव स्मिथ को ले पाऊँ, तो यहाँ भी आप चूज़ कर सकते हो जिसको चूज़ करना है फॉर द टाइमिंग, जस्ट फॉर सेफ्टी, क्योंकि इनको एकदम टाइम पे ओवर मिल रहे हैं। अवेश खान, काइल जेमिसन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दोस्तों। काइल जेमिसन विकेट्स निकालते हैं और आप देखोगे ना स्टार्टिंग में आके विकेट निकालते हैं। तो अगर आप दिल्ली का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो तो उस केस में जेमिसन को ट्राई करोगे, वो हम ग्रैंड लीग वीडियो में देखेंगे आज सिराज और जेमिसन को कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। बाकी यूजी चहल है, मेरे को लगता है कि जैसे कल बिश्नोई को टर्न मिला था, इनको काम बन सकता है। अब यही डिसीजन है, रिस्क लेना है ना, रिस्क है वाला अगर काम है, अवेश खान की जगह यूजी चहल कुड बी गेम चेंजर। नाराज़गी क्या है भैया, नाराज़गी यूजी चहल से कोई नहीं है, नाराज़गी विराट कोहली से है, क्योंकि इनको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया मेरे हिसाब से। इनको तब लाया गया जब विकेट जाती है उसके अगले ओवर में, या फिर जब बैट्समैन आराम से खेलना चाह रहा है। मेरे हिसाब से यूजी चहल ऐसा बॉलर है जिसको हमेशा से इसलिए विकेट्स मिली हैं क्योंकि विराट इन्हें 15वां या 16वां ओवर देते थे।
इस बेंगलोर की टीम में युजवेंद्र चहल को वो रोल नहीं मिल पा रहा जहां विकेट नहीं मिल रही। जबकि मिश्रा जी का क्या है, वो 17वां 18वां ओवर भी आके डाल रहे हैं। तो ये चीज़ है, मिश्रा जी जहाँ गेम चेंज कर रहे हैं। और ऋषभ पंत की मतलब कैप्टनसी को एक सराहना चाहूँगा कि उनको पता है कि उनका वीक लिंक जो बॉलिंग में है आवेश खान, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और मेजर टाइम पे बॉलिंग दे देते हैं जहाँ पे बैट्समैन सबसे अंडर प्रेशर हो। ठीक है, वही विराट नहीं कर रहे, बेंगलोर की तरफ से सबसे मुश्किल ओवर चहल डाल रहे हैं जहां विकेट जा नहीं रहे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपको मैं बताना चाहता था। और कोई बॉलर मैं खेलता दिख नहीं रहा। नोटिया बाई चांस आते हैं तो वो ट्राइबल हैं, और कोई मुझे खेलता दिख नहीं रहा। आपको हाई चांस है दोस्तों, शायद मैं आवेश खान की जगह चेंज करता दिखूँ, ये डिपेंड करेगा उस टाइम पे। इवन कि अभी आप आवेश खान की जगह स्टीव स्मिथ को ले सकते हो। कैप्टनसी मैंने अपनी दी है शिखर धवन को, वाइस कैप्टनसी मैंने विराट कोहली को दिया है। यहाँ आप वाइस कैप्टनसी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। शिखर का थोड़ा डर जरूर है मुझे सिराज से, तो वहाँ चेंज करना है तो कर सकते हो। सिराज का क्या है, मैंने क्यों लिया है, ये 2 ओवर डेथ में भी डाल रहे हैं और स्टार्टिंग में शौकिया के मैचअप भी अच्छा है। ये मैंने अपनी रिस्क वर्जन टीम बनाई है जी। अब देखेंगे, सिराज चाहिए था इसमें, सिराज को लिया ये उम्मीद से कि शिखर धवन और यहाँ पे इवन की पृथ्वी शॉ, अगर ये जल्दी चले जाते हैं तो सिराज और इवन जेमिसन ये दोनों विकेट ले सकते हैं। इनका दोनों ओपनिंग बॉलर हैं। उसके बाद आके डोमिनेट कर सकते हैं ऋषभ पंत, स्टीवन स्मिथ। इवन उनके नेक्स्ट अगर हेटमेयर लेने हैं तो ले लो, बट मैं प्रेफर करूंगा स्टोइनिस और अक्षर। स्टोइनिस का बोरिंग से रोल बढ़ सकता है अश्विन के जाने से, क्योंकि जो भी खेलता है, अगर ललित यादव आते हैं हो सकता है उनके स्टोइनिस से ओवर बढ़ जाएं। मैंने दिल्ली का एक बॉलर लिया है, कैप्टनसी विराट को, देवदत्त पडिक्कल, और जो उनके नेक्स्ट होंगे शहबाज अहमद हो सकते हैं, और उनके नेक्स्ट मैक्सवेल। मैंने ये प्रेफर किया है। आपको यहाँ पे डिविलियर्स चाहिए, आप पास कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्रेडिट है। पडिक्कल की जगह भी आ जाएंगे, स्मिथ की जगह आ जाएंगे, जिसकी जगह भी आप चाहते हो आराम से ले पाओगे। इवन रबाड़ा की जगह आ जाएंगे अगर आपको चाहिए तो, फुल फ्रीडम है आपकी। ये रिस्क वर्जन थी टीम 2 जो मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन जो टीम 1 थी, हमारी पिछली टीम थी मेन टीम, फिर दिखा देता हूँ। ये मेरी मेन टीम है अभी के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा लें। वीडियो में आपको बताया था कि पैसे किसी को देने नहीं है टीम के लिए, खुद पे विश्वास करना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टॉप के कमेंट में लिंक मिलेगा। अपडेट बहुत क्रूशल हो जाता है, आप टीम में चेंजेस देखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कमेंट आ जाता है भाई आपने ये प्लेयर लिया नहीं, हार गए, और वो प्लेयर हमारी फाइनल टीम में होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिविलियर्स हो नहीं सकते हमारी टीम में, वो डिसीजन डिपेंड करेगा टेलीग्राम पे, कौन पहले बल्लेबाजी कर रहा है। बेंगलोर पहले कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिर डिविलियर्स की बन जाते हैं।